पढ़िए मत्ती सुसमाचार के किताब 12वां अध्याय 43 उसका 46 तक पढ़िए। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से मैं निकला हूं लौट जाऊंगा। हाँ, लौट कर उसे सुना जाना। हाँ, बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। उस मनुष्य के पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। हालेलुया। अच्छा, ध्यान से सुनिए, यहां पर ये वचन बहुत अच्छा से प्रभु यीशु कहते हैं। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, ये वचन को आप और मैं अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। तब शैतान हमारे जीवन में क्या नहीं करेगा, क्रिया नहीं करेगा। प्रभु कहते हैं एक घर है, एक घर है। घर बोलेंगे तो आप और मैं वो घर है। आप समझ रहे हैं? उस घर में से दुष्ट आत्मा क्या क्या निकल कर भाग गया। निकल कर क्या किया गया। आप जब चर्च में आए तब दुष्ट आत्मा क्या करेगा, निकल कर गया। उसके बाद वो दुष्ट आत्मा क्या करेगा, जंगल में ऐसे ही घूमेगा घूमेगा घूमेगा, भटकते रहेगा। आप समझ रहे हैं? तब तक इधर क्या हो जाएगा पता है क्या, ये घर को क्या करेगा, अच्छा साफ कर कर। अभी देखिए, कोई घर में बाड़ोतरी है, वो बाड़ोतरी खाली करके चला गया। आप क्या करेंगे, पहला घर को झाड़ू मार के सब नीट करेंगे, पेंटिंग वगैरह करके एकदम अच्छा से सजाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट कोई दूसरा आएगा। उसी तरह ये घर में से दुष्ट आत्मा जैसा ही निकल कर गया, उसके बाद ये घर को साफ करके शुद्ध करके अपन क्या करते हैं, अच्छा तैयार। लेकिन ये घर कैसा है, खाली है। ये घर कैसा है, खाली है। अभी दुष्ट आत्मा क्या किया, वो गया, जाकर घूमकर फिर से किधर आया, यहीं पर आकर देखा तो ये घर कैसा है, साफ है। कैसा है, पवित्र है। कैसा है, पवित्र है, अच्छा सजाया हुआ है। लेकिन घर में कोई नहीं है। इसलिए वो दुष्ट आत्मा ने क्या किया, और 7 अपने से भी बुरा और 7 दुष्ट आत्मा को लेकर आया। आकर किधर बैठ गया, अंदर। बाइबल कहता है कि उस व्यक्ति के पहले के दशा से अब क्या हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं एक 3 पॉइंट में आपको बताएगा। शैतान अंदर, हम शैतान को अंदर घुसने नहीं देना। घर बोलेंगे तो हमारा शरीर यही घर है। ये घर के अंदर शैतान एक बार निकल कर गया, वापस आने नहीं देना। कब वापस आएगा, एक 3 पॉइंट में बताता हूं। अंदर किसके अंदर शैतान घुसेगा, एक 3 पॉइंट। उसके बाद एक 4 पॉइंट। ये घर कैसा नहीं रहना, खाली नहीं रहना, तो किससे भरना है, एक 4 पॉइंट में आपको क्या करेगा, बता देगा। परमेश्वर के बच्चे, फर्स्ट, शैतान अगर घर के अंदर नहीं घुसना है, आपके अंदर अगर शैतान नहीं आना है, तो कैसा, किसके अंदर शैतान आएगा, एक 3 पॉइंट में बताता हूं। लूका रचित सुसमाचार के किताब 8वां अध्याय 33 पढ़िए। तब दुष्ट आत्माओं उस मनुष्य में से निकलकर सुअर के अंदर गया। अच्छा ध्यान से सुनिए, फर्स्ट मैं आपको कहता हूं, अगर आपका जीवन सुअर का जैसा है तो जरूर आपके अंदर क्या करेगा, दुष्ट आत्मा आएगा। आप समझ रहे हैं? सुअर करके बोलेंगे तो वो अशुद्ध है, वो पाप को दर्शाता है। अगर आपके जीवन में आपने पाप को जगह दिया तो जरूर शैतान क्या करेगा, आएगा। आप समझ रहे हैं? आपने आपके जीवन में पाप को जगह दे दिया, आपके जीवन में पाप आ गया, ऑटोमेटिक शैतान को आपने क्या किया, दरवाजा खोल दिया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, एक व्यक्ति के पीछे 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 बिल्ली आ रहा था। बिल्ली वो जहां भी जाता था वहां पीछे 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 आ रहा था। तो सोचा ये क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है?
लास्ट में पता चला इसके हाथ में क्या है, मच्छी नहीं, सूखा मच्छी, सूखा। जो एक बिल्ली को ना मच्छी से भी सूखा मच्छी बहुत अच्छा लगता है, फिश। आप समझ रहे हैं, हाथ में मच्छी को लेके जाएगा तो बिल्ली तो पीछे आएगा ही ना। तुम्हारे पास अगर पाप को लेके तुम घूमेगा, भाई शैतान तो पीछे आएगा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, पाप जिस घर में है उस घर में शैतान अंदर घुसे। आप समझ रहे हैं। सेकंड पहला सामुएल के किताब 16वां अध्याय उसका 14वां वचन। यहोवा का आत्मा शाऊल के अंदर से निकल गया। यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग यहां पर देखिए, शाऊल के अंदर एक दुष्ट आत्मा अंदर आ गया। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कौन आ गया? दुष्ट आत्मा अंदर घुस गया। क्यों घुसा? कब घुसा? बाइबल में देखेंगे, वचन कहता है कि अनआज्ञा कर। ये फोन सब में साइलेंट करके आ जाना, नहीं तो क्या है, घर में रख के आ जाए। डिस्टर्ब, ऐसा डिस्टर्ब होना अच्छा नहीं लगता। साइलेंट में कर दीजिए, नहीं तो घर पे रख के आ जाए। आप समझ रहे हैं, ये डिस्टर्ब हो जाए, परमेश्वर के उपस्थिति क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। आप समझ रहे हैं। अच्छा ध्यान से सुनिए, शाऊल परमेश्वर के अभिषेक व्यक्ति था, लेकिन उसके अंदर देखिए दुष्ट आत्मा उसके अंदर क्या हो गया? घुस गया। क्यों पता है क्या? अनआज्ञाकारी। प्रभु ने कहा था अमलेक लोगों को तू क्या कर, पूरा नष्ट कर दे करके, लेकिन उसने परमेश्वर के काम को पूरा नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। इसलिए देखिए अंदर कौन आ गया? दुष्ट आत्मा। अनआज्ञाकारी दुष्ट आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं? दरवाजा खोल रहे हैं। प्रभु का हमेशा आज्ञाकारी होना है, प्रभु का सेवकों का हमेशा आज्ञाकारी होना है। अगर आप अनआज्ञाकारी रहे, उसका मतलब है आप दरवाजा किसको खोल रहे हैं? किसको? शैतान को। थर्ड यूहन्ना की पत्री उसका यूहन्ना सुख समाचार के किताब, पत्री नहीं, यूहन्ना सुख समाचार के किताब 13वां अध्याय 27वां वचन। टुकड़ा लेते ही, कौन सा टुकड़ा? रोटी का टुकड़ा। प्रभु भोज में रोटी का टुकड़ा जब यहूदास ने हाथ में लिया, शैतान अंदर घुस गया। शैतान अंदर, आप समझ रहे हैं, यहूदास उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति, आप समझ रहे हैं, इवन प्रभु यीशु मसीह के साथ में सेवा करने वाला एक व्यक्ति, लेकिन अयोग्य रीति से, कैसा? अयोग्य रीति से प्रभु का बोझ में क्या लिया? भाग लिया। आप समझ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, हमेशा मैं क्या कहता हूं, उपवास करो, प्रार्थना करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, पवित्र करो, प्रभु बोझ में भाग लो। ऐसे ही पाप के साथ मत शुद्ध। क्यों? रीजन यही, आप समझ रहे हैं। यहां पर देखिए अयोग्य रीति से सब लोगों ने भाग लिया, लेकिन इसके अंदर क्यों दुष्ट आत्मा घुसा? वो भी कभी घुसा बराबर, जैसे ही रोटी हाथ में लिया अंदर कौन घुस गया? अयोग्य रीति से उसने प्रभु बोझ में क्या किया? भाग लिया। रीजन वही है। आप समझ, अंदर कौन घुस गया? दुष्ट आत्मा। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, उसके जीवन में एक दो बात और भी है। वो छोर था, एक नंबर छोर यीशु के साथ में था। धान का टैली किसके हाथ में था? किसी के हाथ में, किसी के हाथ में। प्रभु गिनता लेता, जितना दान आता था दे देता, चलो दे दो करके। अभी ये क्या है? आधा थैली में, आधा अपने थैली में, ऐसे ही चलते। लास्ट में देखो ये पैसा का लालच उसको कहां छोड़ दिया? यीशु कोई क्या करने बेच दिया। सोचो, परमेश्वर के बच्चों, पैसे के लालच नहीं चाहिए। पैसे के लालच आ गया, दरवाजा किसको खोल रहे हैं? शैतान के।
आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग शैतान को हम जगह, इसलिए एफिसियों की पत्री में लिखा है शैतान को अवसर मत दो, उसका मतलब जगह मत दो। आप समझ रहे हैं? ठीक है, अभी एक मैं, आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए, शैतान क्या करता है, निकल कर जाता है घर से, वापस क्या करेगा, आएगा, देखेगा। वो घर कैसा नहीं रहना है, खाली खाली। मैं आपको कहता हूं वो शैतान क्या कहता है, वो वचन को फिर से पढ़िए, 44 को पढ़िए, 44 मत्ती 12वां अध्याय 44। हाँ, मैं अपने, अच्छा ध्यान से सुनिए, किसका घर, किसका घर, अपना घर। शैतान क्या कहते हैं पता है क्या, अपना घर। जो घर खाली है वो घर को शैतान क्या बोलेगा, मेरा घर, मेरा घर। आप समझ रहे हैं? हमारा ये घर जो है, ये शरीर, ये घर है, ये घर कभी खाली नहीं रखना है। आप समझ रहे हैं? खाली रखा तो गया, कौन आ जाएगा? ऐसा बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का। खाली दिमाग खाली नहीं, आपका शरीर भी खाली है तो शैतान का ही घर है। सोचो ना, एक घर अगर आप कितना सुंदर बना के रखिए, उसको थोड़ा बंद करके रखिए 1 महीना 2 महीना, क्या हो जाएगा? हाँ, पूरा गंदगी, कबूतर आ जाएगा या कौवा बिल्वा, वो ये चिड़िया बिड़िया सब आ जाएगा। हाँ? और क्या बोलते हैं वो, मकड़ी बड़ा बड़ा जाली बना के वो अपना घर बसा के। हाँ? आप समझ रहे हैं? इसलिए हमारा घर कभी खाली नहीं रखना है। घर को कैसा नहीं रखना है, खाली। खाली घर शैतान बोलेगा ये मेरा घर है। ये किसका घर है, मेरा घर है। इसलिए हमारा घर हमेशा भरा हुआ होना। किससे? एक 4 पॉइंट में बता, हमारा घर किससे भरा हुआ होना, एक 4 पॉइंट में क्या करेगा बताएगा। मत्ती सुसमाचार के किताब 5वां अध्याय 15वां वचन। हाँ, 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 हाँ। वो घर के सब लोगों को प्रकाश। पहला, आपके घर में प्रकाश होना है, आपके घर में ज्योति होना है। क्या होना है? ज्योति। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग आपके घर में कैसा होना है? देखिए अभी इधर ट्यूबलाइट सब लगाया, क्यों लगाया? अंधकार नहीं रहना, नहीं, ज्योति रहना। उसी तरह हमारे शरीर जो एक घर है, ये घर भी अंधकार बनकर नहीं रहना। ये घर में क्या रहना, लाइट लगाना है। क्या लगाना है? हाँ, लाइट। कौन सा लाइट? हाँ, इधर से एक लाइट निकाल के लगा देंगे क्या? लाइट बोलेंगे तो क्या है? वही वचन पढ़िए, नीति वचन के किताब 6वां अध्याय उसका 26वां वचन पढ़िए, 23 पढ़िए, सॉरी, नीति वचन 6वां अध्याय 20। हाँ, हाँ, हाँ। वचन जो है वही ज्योति। ये बाइबल जो है उसमें हिंदी में क्लियर नहीं दिया, लेकिन तमिल बाइबल में बहुत अच्छा दिया। मराठी में पढ़िए, मराठी में भी पढ़िए, 6:23। हाँ, प्रकाश आगे, शिक्षा करके दिया ना। हाँ, लेकिन तमिल बाइबल में वचन, शिस्त बोलेंगे तो डिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन। बाइबल इंग्लिश में पढ़ो, तमिल बाइबल में दिया है वचन जो है वो एक प्रकाश है। ये एक वचन नहीं है, और भी बहुत सारा वचन संहिता 119 में भी है। वहां हमारा वचन जो है हमारे मार्ग के लिए क्या है, ज्योति। हाँ, पढ़ो पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो। देखिए उसमें लिखा लाइट। आप समझ रहे? परमेश्वर का वचन क्या है? एक ज्योति, एक प्रकाश है। हिंदी बाइबल, मराठी बाइबल में बहुत सारा वचन थोड़ा मिस्टेक रहता है। आप समझे? बराबर ट्रांसलेशन बराबर नहीं। इंग्लिश और तमिल जो है मूल भाषा से अनुवाद किया है, डायरेक्ट मूल भाषा से। हिंदी मराठी ऐसा नहीं, हिंदी मराठी सब इंग्लिश में से, उसमें से, इसमें से ऐसा अनुवाद किया। इसलिए थोड़ा हिंदी मराठी में क्या है, प्रॉब्लम्स रहेगा।
आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, वचन जो है, वचन प्रकाश देता है। वचन क्या? वचन ही लाइट है। वचन ही क्या है? लाइट है। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, जब आप रोज ये वचन पढ़ेंगे, आपके अंदर क्या आएगा? लाइट। आप समझ रहे हैं? एक एक वचन जो है, एक एक लाइट है। एक एक वचन क्या है? एक एक लाइट। यहां पर देखिए कितना लाइट लगा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा आप समझ रहे हैं कितना लाइट? ये एक रूम के लिए कितना लाइट लगा है। उसी तरह एक एक वचन जो है वो एक एक लाइट है आपके। देखिए इतना लाइट डाला, इतना, इसलिए इतना प्रकाश। और थोड़ा लाइट डालेंगे तो और प्रकाश, न कम डालेंगे तो। आप समझ रहे हैं? वचन भी ऐसा ही, जितना वचन अंदर जाएगा उतना पावर, जितना वचन अंदर जाएगा उतना प्रकाश। आप समझ रहे हैं? जितना कम उतना ही कम। आप समझ रहे? इसलिए वचन अंदर क्या होना है? अंदर वचन जाना है, रोज वचन पढ़ना है, तब आपका कैसा रहेगा? प्रकाशित रहेगा। अंधकार आपके अंदर रहेगा ही नहीं। थोड़ा एक लाइट काली जलेगा तो थोड़ा अंधकार रहेगा, थोड़ा तो अंधकार रहेगा। लेकिन अगर बहुत सारा लाइट जलेगा, अंधकार क्या नहीं करेगा? इसको अंधकार क्या नहीं करेगा? रहेगा ही नहीं। आप समझ रहे? परमेश्वर इसलिए वचन रोज पढ़ना, बाइबल रोज पढ़ना। इसलिए दाऊद कहता है, मैं रात दिन परमेश्वर के वचन को क्या करता हूं? अध्ययन करता हूं। आप जितना प्रार्थना करते हैं उतना ही क्या करना? वचन भी चाहिए। ऐसा कई लोग देखिए, प्रार्थना के लिए इंपॉर्टेंस, वचन के लिए नहीं। ऐसा नहीं, वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन ही आपके जीवन में क्या करेगा? आपको प्रभु में स्थिर करेगा। वचन ही आपको प्रभु में क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग करेगा। इसलिए वचन रोज पढ़ना है, वचन को रोज अध्ययन करना है। ये बहुत क्या है? वचन ही आपके अंदर प्रकाश को लाएगा, ज्योति को लाएगा। देखिए, ठीक है, वो ज्योति आपके अंदर आने से क्या होगा? दानियल की किताब 5वां अध्याय 14वां वचन बाइबल कहता है कि दानियल के अंदर क्या है? ज्योति, प्रकाश था। 5वां अध्याय 14वां वचन। हाँ हाँ, ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है, और प्रकाश उसके अंदर क्या है? देखिए, बाबिलोन देश का राजा कहता है, दानियल तेरे अंदर क्या है? प्रकाश है। तेरे अंदर क्या है? एक प्रकाश है। आप समझ रहे? ये प्रकाश दानियल को किधर लेकर गया? अन्य देश में, बाबिलोन देश में 3रा स्थान पर लेकर गया। इतना ऊंचा उठाया। आप समझ रहे हैं? आपके अंदर और मेरे अंदर अगर प्रकाश रहेगा, ये वचन का प्रकाश आपके अंदर और मेरे अंदर रहेगा, जरूर मैं कहता हूं आप किधर जाएंगे? बाइबल में लिखा है, दानियल बाइबल पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था? खाली प्रार्थना करता था। दानियल के प्रेयर के बारे में हम सब बात करते हैं, लेकिन बाइबल कहता है दानियल बाइबल भी पढ़ता था रोज। दानियल बाइबल भी पढ़ा है। आपने पढ़ा है कभी? दानियल बाइबल पढ़ा था करके लिखा, आपने देखा कभी? पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा? ठीक है, मैं बता देता हूं। ले लीजिए दानियल के पत्री, उसका हाँ 9वां अध्याय 1 वचन, 2 वचन पढ़िए। 2 वचन ही पढ़िए, चले। हाँ हाँ हाँ, किसका? अच्छा से शास्त्र के द्वारा। हाँ हाँ, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के, देखिए आप समझ रहे हैं? दानियल कौन सा किताब पढ़ा? यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के किताब उसने पढ़ा। आप समझ रहे हैं? यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के किताब, उसका मतलब सिर्फ वो प्रार्थना करने वाला नहीं था, वो बाइबल भी पढ़ने वाला था। आप समझ रहे हैं? यिर्मयाह, वो भी यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की किताब उसने पढ़ा, उसने देखा।
हाँ? अरे बाइबल में लिखा है 70 साल में क्या हो जाएंगे इजरायली लोग, गुलामी से निकलना। तो अब तक नहीं निकला। तुरंत क्या किया, उपवास करके प्रार्थना किया, उसके बाद में क्या किया, बाहर निकल। आप समझ रहे, परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए वचन क्या करना है, पढ़ना है। अगर वचन पढ़ेंगे तो हमारे अंदर क्या रहेगा, प्रकाश। सेकंड व्यवस्था विवरण के किताब 6वां अध्याय 11वां वचन। हाँ, अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर। हाँ, 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 बस हो गया। देखिए, अच्छे अच्छे वस्तुओं से भरे हुए घर। यहां पर एक घर के बारे में लिखा है, वो घर अच्छे अच्छे वस्तुओं से। फर्स्ट मैंने कहा हमारा घर कैसा रहना है, प्रकाश से भरा हुआ। दूसरा, हमारे घर अच्छे अच्छे वस्तु। आपके घर में लाइट खाली है क्या, बाकी सब खाली है क्या, क्या है ना, सब सामान सब है कि नहीं है कि नहीं है ना। हाँ, मिक्सी ग्राइंडर वगैरह सब फ्रिज वगैरह ये सब है ना। उसी तरह हमारे घर में भी अच्छे अच्छे वस्तु होना है। कैसा होना है, सिर्फ वस्तु नहीं का, अच्छा वस्तु होना है, बुरा वस्तु नहीं होना। आप समझ रहे हैं, कई लोगों के घर में देखिए कुछ भी ला के रख देते हैं। बुरा वस्तु हमारे घर में नहीं रहे। लेकिन वचन यही व्यवस्था विवरण की किताब 7वां अध्याय उसका 26वां वचन पढ़िए। श्रापित वस्तु हमारे घर के अंदर, घृणित वस्तु अपने घर के अंदर नहीं लाना, अच्छा वस्तु लाना। आपके घर के अंदर जो वस्तु है वो कैसा होना है, अच्छा वस्तु होना है। घृणित वस्तु नहीं चाहिए। आप समझ रहे, घृणित वस्तु नहीं रहना, लेकिन अच्छा अच्छा वस्तु होना। मैं आपको बताता हूं, अच्छा वस्तु बोलेगा तो क्या है वो भी मैं बताएगा। देखिए, एक संभव मैं बताता हूं। एक बार एक दर्शन, एक फैमिली में एक सिस्टर को दर्शन, वो दर्शन में शैतान उसके घर के अंदर आ रहा है। अंदर आकर वो भी किधर जा रहा है, बेडरूम में। बेडरूम में होकर वो भी बेडरूम के अंदर किधर, कबाट में अंदर जाके घुस के बैठ गया। ये दर्शन जब उन्होंने देखा, तुरंत उसने सोचा ये क्या है, मेरे घर के अंदर आया शैतान, कैसा आया। वो भी बेडरूम में गया, बेडरूम में भी वो भी कैसा, कबाट के अंदर गया। ऐसा कर देखा। उसने जाके सुबह सुबह उठ के कबाट पूरा छान मारा। लास्ट में देखा तो कबोर्ड के अंदर एक टी शर्ट, क्या है, बच्चे का टी शर्ट। वो टी शर्ट में एक पिक्चर, वो पिक्चर शैतान। आप समझ रहे, तुरंत कौन आ गया अंदर, सोचो। इसलिए हमारे घर के अंदर घृणा वस्तु कुछ भी नहीं रहना। आप समझ रहे हैं, घृणा वस्तु आपके घर के अंदर नहीं रखना। ये शरीर जो है, ये घर में भी घृणा वस्तु नहीं रहना। आप समझ रहे, अच्छे वस्तु बोलेंगे तो अच्छा कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर। सेकंड, प्रार्थना, ऐसा सब चीज होना, ये सब होना। प्रेयर मेन है। यीशु कहते हैं कि मेरा घर किसका घर है, प्रार्थना का घर। आपका घर प्रार्थना का घर होना है। आप समझ रहे हैं, आपके माथे में क्या नहीं होना है, बड़ा टिकली। कई लोग माथे में इतना बड़ा टिकली लगा के, आपके माथे में टिकली नहीं, आपका माथे में लिखना है इधर, प्रार्थना का घर। ये घर कौन सा है, ये घर कौन सा है, ये घर कौन सा है, प्रार्थना का घर। अगर आपका घर प्रार्थना का घर रहेगा तो शैतान उस घर में आएगा ही नहीं। प्रार्थना एक धूप है, वो धूप आपके घर को पूरा भरा हुआ रहना है। अगर वो प्रार्थना का धूप से आपका घर पूरा अगर भर गया तो शैतान अंदर नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं, पुराने नियम में परमेश्वर के मंदिर में धूप जलाते हैं। धूप बोलेंगे तो जानते हैं, धूप, ये मुस्लिम लोग देखिए ऐसा लेके आते हैं, दुआ, वही धूप है,
वो धूप किधर? मंदिर में। आप समझ रहे हैं? वो धूप किसको दर्शाता है? प्रार्थना को दर्शाता है। बाइबल कहता है प्रार्थना का धूप करके लिखा है, प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है। आप समझ रहे हैं? 8वां अध्याय में कुछ लिखा है, प्रार्थना का धूप। मुझे देखता हूं, मिल गया तो बता देगा। 8वां अध्याय 3रा वचन पढ़िए। हाँ 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 हाँ। देखिए, और एक भजन संहिता में भी एक वचन है, प्रार्थना का धूप करके लिखा है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, ये घर जो है, पहला प्रकाश से भरा हुआ होना, सेकंड धूप, परमेश्वर के धूप से, प्रार्थना का धूप से क्या होना है? भरा हुआ होना है। प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट। आपके माथे में लिखना है, ये घर कौन सा घर है? प्रार्थना घर है। ये घर कौन सा है? ये घर कौन सा है? ऐसा लिखना। कई घर में लिखा है, कौन सा घर? ब्यूटी पार्लर है, क्योंकि मिनी ब्यूटी पार्लर ही किधर है? ऐसा नहीं। हमारा घर कौन सा है? प्रार्थना। आप समझ रहे हैं? तो ही शैतान क्या नहीं करेगा? आएगा। थर्ड लूका रचित सुख समाचार के किताब 14वां अध्याय 23वां वचन, 14 वर्सेस 23। हाँ 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 हाँ। मेरे घर भर जाए। सेकंड, मेरे घर लोगों से क्या होना है? सोचिए, एक घर में लाइट है, सब सामान है, सब कुछ है, लेकिन उस घर में कोई नहीं है तो कैसा रहेगा? उस घर में कोई नहीं है तो क्या फायदा है कि नहीं? तो उस घर में कुछ लोग होना है। आप समझ रहे हैं? उस घर में, ये शरीर में कुछ लोग होना है। उसका मतलब क्या है? मैं आपको बताता हूं। आत्मा का बोझ, सुख समाचार का बोझ हमारा हृदय पर होना है। नाश होने वाले लोगों के ऊपर एक बोझ हमारे हृदय पर होना है। मैं आपको समझाता हूं, बताता हूं। यहां पर एक संभव, एक स्वामी है। वो स्वामी अपने लड़का का शादी करने के लिए क्या किया? निर्णय किया, और शादी के लिए पत्रिका सब छापा। उसने सब खाना पीना सब तैयार किया, डेट फिक्स किया, सब किया। अभी उसने वो पत्रिका को क्या किया? सब लोगों को जाकर बांटा, इनविटेशन दे दिया, सब लोग आ जाए, ठीक है करके बोला। लास्ट में शादी का दिन भी आ गया। उस दिन में सब खाना पीना सब तैयार है। तब उसने क्या किया? अपने कामगार को देखकर कहा, तू एक काम कर, तू जाके क्या कर, सबको फिर से एक बार बोल दे, शादी के घर में सब रेडी है, आ जाओ करके बोलो। तब वो जाके बोलने के लिए गया, बुलाने के लिए गया। किधर? शादी के घर में। शादी का घर बोलेंगे तो चर्च को दर्शाता है। अच्छा, ध्यान से सुनिए। इधर होने वाला आराधना, एक आराधना क्या है आपके लिए? हाँ, क्या है? शादी का भोज। इधर हम जो वचन बांटते हैं, ये क्या है? ये भोजन है, ये खाना है। कौन सा गाना? हाँ? कौन सा गाना? चपाती बाजी, ये नहीं। शादी का बोझ। शादी का बोझ कैसा होता है? हाँ? डिफरेंट। शादी के घर में आदमी क्या करता है? पेट भर के खाने का सोचता है ना, है कि नहीं? शादी का बोझ यहां पर हम क्या करते हैं? आपको देते हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग अभी उस शादी के घर में बुलाने के लिए गया। वो बोला मैं नहीं, मेरे पहला आएगा करके बोला, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं? मैं बताता हूं, पढ़िए। हाँ, पढ़िए। 18वां वचन पढ़िए। हाँ हाँ, सब के सब क्षमा मांगने लगे। उसमें बोल रहे क्षमा मांगने लगे, लेकिन तमिल बाइबल में ऐसा नहीं। हिंदी बाइबल में तो, मराठी में पढ़िए थोड़ा वो वचन, वो एक वचन। सगले
निमित्त सांगो लागला। निमित्त बोलेंगे तो रीजन, आप समझ रहे हैं, मराठी में दिया, हिंदी में नहीं दिया। निमित्त सांगो लागला बोले तो कारण बोलने लगा। मैं नहीं आ सकता, मैं आई ना, आई कि आप ऐसा है क्या? संडे में नहीं, ये संडे सिस्टर, ये संडे क्यों नहीं आया? ब्रदर, ये संडे क्यों नहीं? आप क्या बोलेंगे? कारण बोलते है कि नहीं? कारण बोलते है कि नहीं? वैसा ही उधर भी कारण बोल रहा, और कुछ नहीं, आपका जैसा ही है, आपका जैसा ही है। देखिए पढ़िए क्या बोल रहे हो। एक व्यक्ति कह रहा है, पहले ने कहा मैंने खेत खरीदा है, वो खेत में थोड़ा मुझे क्या है, काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। हाँ, नेक्स्ट वचन पढ़ो, सेकंड। दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़ी बोल बहन लिया है। कितना जोड़ी? हाँ, इसलिए मुझे थोड़ा काम है, मैं नहीं आ सकता। नेक्स्ट, हाँ मैंने अभी शादी किया, मेरा अभी नया शादी हुआ है, मैं नहीं। देखिए एक कारण, आप समझ रहे हैं। आज हमें भी आके पूछेगा, आप भी क्या बोलेंगे? पिछले हफ्ते में क्यों नहीं आया सिस्टर? हाँ, ऐसा एक रीजन। वैसे इधर कारण बता रहे हैं, लेकिन मैं क्या करेगा पता है क्या? आप कारण बोलते हैं, मैं क्या करेगा? ठीक है सिस्टर, अगले हफ्ते में अच्छा, ऐसा बोल के मैं क्या करेगा? मैं चुप बैठेगा। लेकिन मैं किधर जाएगा पता है क्या? मेरा मालिक कौन है? मेरा स्वामी कौन है? उसके पास में जाएगा और मैं उसको बोलेगा, देखो परमेश्वर, ये सिस्टर, ये ब्रदर देखो, आएंगे बोलते, फिर आया नहीं, देखो, और नहीं आता उसमें भी कारण भी बोलता है ऐसा। मैं क्या करेगा? उधर जाके बोलेगा। तो वो क्या करेगा पता है क्या? पढ़िए 21वां वचन पढ़िए। हाँ देखो, ये सब बातों को क्या क्या बता दिया। हाँ, तो अब घर के स्वामी क्रोध में आकर, आप संडे रुकना, आप संडे चर्च में नहीं आएंगे, मैं क्या करेगा? मेरा स्वामी के पास जाके बता देगा। वो क्या होगा पता है क्या? वो क्रोधित होकर, कैसा होकर? गुस्सा। संडे चर्च में नहीं आएगा तो प्रभु आपके ऊपर कितना गुस्सा होता है, आप समझ रहे हैं। इसलिए संडे आराधना कभी क्या नहीं करना है, कट नहीं करना है, आप समझ रहे हैं। परमेश्वर क्रोधित आकर, प्रभु क्या कहते हैं? आगे पढ़िए। हाँ, नगर के बाजारों और गलियों में, हाँ ये जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। अभी जो नहीं आ रहा है उसको क्या कर, छोड़ दे। रोड में जा करके प्रभु बोल रहे हैं। किसको रोड में जा? किसको? हाँ, आपको और मुझे किधर जाने के लिए बोल रहे हैं? किधर जाना है? पढ़िए, फिर से पढ़िए, वो सेंटेंस खाली पढ़िए। नगर के बाजारों में जाइए और गलियों में जाइए। किधर जाना है? सुख समाचार बताने के लिए किधर जाना है? नगर के बाजारों में और गलियों में क्या कीजिए? जाइए वहां पर। कैसे लोगों को? कंगाल, चुंटो, लंगड़े। उसका मतलब आप जाके लंगड़े गुंगड़े ये सब है क्या करके उसको देख के इधर मतलब ऐसा नहीं है। उनको भी लाना है, उनको भी क्या करना है। ये सब पॉइंट्स का अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग मीनिंग है। वो मैं अभी बताने के लिए टाइम नहीं है, वो मैं बाद में बताएगा। लंगड़ा बोलेगा तो उसके लिए एक अलग मीनिंग है, अंधा बोलेगा तो उसके लिए एक अलग मीनिंग है, चुंटे बोलेगा तो उसके लिए एक अलग मीनिंग है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? ऐसे लोगों को तुम क्या करो? पकड़ कर किधर लाना है? अंधा बोलेगा तो जिसको दर्शन ही नहीं है वो अंधा है। जिसको प्रभु का, लंगड़ा बोलेगा तो प्रभु में लंगड़ के चलता है, वो लंगड़ा है। आप समझ रहे हैं? प्रभु में लंगड़ के चलने वाला। आप ऐसा सबके लिए अलग अलग मीनिंग है। देखिए, पर ऐसे लोगों को क्या करो? पकड़ के लाओ। आप समझ रहे हैं? किधर? इधर लाना है। ये कौन लाएगा? वो आत्मा का बोझ, ये आत्मा का। हमारा हृदय पैसे के लालच से भरा हुआ नहीं होना है,
हमारा हृदय नाश होने वाले लोग, नरक के ओर जाने वाले लोगों के ऊपर एक बोझ से हमारा हृदय भरा हुआ होना है। एक बोझ। सोचिए हमारे अंदर वो बोझ है क्या? बोझ है क्या हमारे अंदर? कितने लोग एक मिनट में, कितने लोग नरक में जा रहे हैं, नरक के कुंड में कितने लोग गिर रहे हैं। एक लड़की, जवान लड़की, उसने सोचा मैं अच्छा पढ़ाई किया, अभी मैं अच्छा काम करूंगा, अच्छा पैसा कमाऊंगा, अच्छा घर खरीदूंगा, अच्छा गाड़ी खरीदूंगा, अच्छा से रहूंगा, लग्जरी जीवन। उसने ऐसा सोच रहा था। तब प्रभु ने उसको एक दर्शन दिया। वो एक बड़ा पार्क में बैठी है, वहां पर थोड़ा आगे जाएगा तो एक बड़ा गहरा, एक बड़ा खड्डा है। लोग अनजान बनकर वहां जा रहे हैं और उसमें गिर रहे हैं, उसमें गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, बहुत सारे लोग गिर रहे हैं। यह दर्शन जब उसने देखा, तुरंत उन लोगों के ऊपर एक बोझ आ गया। तुरंत वो बोला मैं काम बीम सब छोड़कर किधर? प्रभु का सेवा करने के लिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, सोचिए एक एक मिनट में कितने लोग नरक के कुंड में गिर रहे हैं। उन लोगों के ऊपर हमारा कुछ बोझ है क्या? हमारे हृदय में बोझ है क्या? डीएल मोदी, उसने एक डिसीजन लिया, मैं रोज कम से कम एक व्यक्ति को तो भी मैं क्या करेगा, सुख समाचार बताऊं। वो डिसीजन लिया। लेने के बाद एक दिन वो ऐसा हुआ कि वो दिन भर में किसी को बताया ही नहीं। रात को सोने के लिए जा रहा था, तब प्रभु ने उससे बात किया, खाना खाने के लिए प्रभु ने उससे बात किया, तो आज किसी को क्या नहीं किया बता। तुरंत वो ऐसे ही बाहर आए, रोड में आए तो रोड पूरा कैसा है। तब उसने देखा बारिश गिर रहा है, एक व्यक्ति वहां पर बारिश में भीगते भीगते आ रहा था। तुरंत ये छाता लेके गया। क्या किया? छाता लेके, अरे छाता में आ जाए। अभी उसको वो बोला, ये व्यक्ति तो मेरा गला अभी क्या करेगा, काटने के लिए शुरू करेगा। ऐसा सोचा, क्या करेगा, लेकिन छाता को छोड़ भी नहीं सकते, बारिश आ रहा है, बारिश छाता को छोड़ेगा तो बारिश में भीगना पड़ेगा, इसलिए क्या करेगा, मैं आपको घर तक छोड़ता हूँ करके लेके गया। लास्ट में उसको घर तक ले जाकर छोड़ने तक सुख समाचार क्या किया बता। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, हमारे अंदर भी ऐसा एक बोझ आना है, सुख समाचार लोगों को बताना है, हमारा हृदय पूरा लोगों के बोझ से भरना है। हालेलुया। नेक्स्ट, वही मैंने कहा, पहला हमारा हृदय प्रकाश से भरना है, सेकंड अच्छे वस्तुओं से भरना है, थर्ड सुख समाचार का बोझ से, आत्माओं के बोझ से भरा हुआ होना है। तो फोर्थ, प्रेरितों के काम के किताब 2 अध्याय 2 वचन खत्म करेंगे। हाँ 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 हुआ। हाँ हाँ, घर जहां वे बैठे थे, घर जहां पर वो बैठे थे, वो घर पूरा पवित्र आत्मा के अभिषेक से क्या हो गया, भर गया। आप समझ रहे? फोर्थ, ये घर जो है पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरा हुआ होना। आप समझ रहे हैं? नेक्स्ट लाइन में देखिएगा तो उसका अगला वचन में देखिएगा तो अन्य भाषा, उसके अगले वचन में देखेंगे तो वरदान। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, ये घर जो है पवित्र आत्मा के अभिषेक से, अन्य भाषा से, कृपा वरदानों से भरा हुआ एक घर होना है। ऐसा घर अगर आपका घर रहेगा तो शैतान आपके घर के पास भी नहीं आएगा। 10 कदम क्या रहेगा, दूर खड़ा रहेगा। और देखिएगा ऐसा, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने घर पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरा हुआ घर होना, अभिषेक से भरना है, आत्मा से भरना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे अच्छा पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरना है। ये शरीर पूरा शरीर क्या करना है, पवित्र आत्मा के वो अभिषेक से भरना। इसलिए बोलते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाना है, इसलिए मीटिंग रखते हैं। एक डिसीजन के साथ आई, अभिषेक पाए बिना कोई रिटर्न आएगा, याद रख लीजिए। अभिषेक क्या करना है, पाना है, अन्य भाषा वरदान के साथ पाना है, कृपा वरदान सब पाना। वरदान पाक के आने का, इधर आके मीटिंग खत्म होके इधर आ जाएगा, सब लोग शैतान पास्टर हो जाएगा। आप भगाना है, ऐसा होना। आप समझ रहे? आई खड़े हो जाए, टाइम हो गया, खड़े हो जाए।
अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने आंखों को बंद कीजिए। वही मैंने कहा, पहला, दुष्ट आत्मा एक घर से जब निकल कर जाता है, उसके बाद वो घूमता है, घूम कर। अय्यूब के किताब में भी देखिए, शैतान कहता है मैं पृथ्वी पूरा घूम कर आया। शैतान घूम कर उसके बाद फिर से वो घर पर आएगा, फिर से उसी घर पर आएगा देखने के लिए घर कैसा है, ये घर कैसा है, ये घर कैसा है। वो घर और कुछ नहीं, आपके शरीर, आपका शरीर ही वो घर है। वो घर पर वो फिर से आएगा। दुष्ट आत्मा को हम जगह नहीं देना है। वही मैंने कहा, पाप रहेगा शैतान आएगा, अनाज्ञाकारी रहेगा शैतान आएगा। प्रभु बोझ में अयोग्य रीति से भाग लेंगे तो शैतान आएगा। वही मैंने कहा, 3 पॉइंट खाली मैंने कहा, उसके बाद में 4 पॉइंट मैंने बताया। ये घर हम किससे भरा हुआ होना है? ये घर जो है, ये घर फर्स्ट प्रकाश से भरा हुआ होना है। ये घर प्रकाश से भरा हुआ होना है। ये घर प्रकाश कैसा? वचन एक एक लाइट है। एक वचन एक लाइट है। वो वचन आपके अंदर आते समय आप एक लाइट आपके अंदर ऑन किया, बस वो लाइट इतना ब्राइट हो जाएगा तो आप पूरे दुनिया के लिए एक ज्योति बनकर खड़ा हो जाएंगे। आप पूरे दुनिया के लिए एक ज्योति बनकर खड़ा हो जाएंगे। सेकंड मैंने कहा, अच्छे वस्तुओं से हमारे घर को भरना है। हमारे घर को अच्छे वस्तु, अच्छा कैरेक्टर से, अच्छा गुड कैरेक्टर से भर दीजिए। और भी प्रार्थना। हमारा घर प्रार्थना का घर होना है। प्रार्थना आपका माथे में लिखा हुआ होना है कि जैसा चर्च में एक हेड बाहर बोर्ड लगाते हैं, ये घर प्रार्थना का घर, ये घर चर्च है, ऐसा घर कर लिखा रहता है। उसी तरह आपका घर आपके माथे में लिखा हुआ होना है कि ये घर प्रार्थना का घर है, ये घर प्रार्थना का घर है। आपका घर पूरा प्रार्थना के धूप से भरा हुआ होना है। आपका घर पूरा प्रार्थना के धूप से भरा हुआ घर होना है। आपका घर पूरा प्रार्थना के धूप से भरा हुआ घर होना है। इन द नेम ऑफ जीसस आपके माथे में लिखना है कि ये घर प्रार्थना का घर है, ये घर प्रार्थना का घर है करके लिखना है। उडर कमला रिमादीना सिहंतुनिया खरोदुना। ओ हालेलुया। थर्ड मैंने कहा, हमारा घर जो है, हमारा घर सुख समाचार का बोझ से, लोगों से भरा हुआ होना है। लोगों को नाश की ओर जाने वाले, नरक की ओर जाने वाले लोगों से भरा हुआ घर होना है। ओ आत्मा का बोझ, सुख समाचार का बोझ से भरा हुआ होना है। हमारा हृदय पूरा वो सुख समाचार से भरा हुआ, सुख समाचार का एक बोझ, ना नरक की ओर जाने वाले लोगों का एक बोझ से भरा हुआ एक घर होना है। एक घर होना है। प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे अंदर आत्मा की बोझ दीजिए। प्रभु नरक की ओर जाने वाले लोगों के ऊपर एक बोझ दीजिए। प्रभु एक बोझ दीजिए, मेरे हृदय को वो बोझ से भर दीजिए। मेरे हृदय को सुख समाचार के उस बोझ से भर दीजिए। आमीन। 4th, पवित्र आत्मा का अभिषेक। लास्ट मेन इंपॉर्टेंट, पवित्र आत्मा होना है। पवित्र वचन कहता है हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का घर है। इस घर में पवित्र आत्मा का अभिषेक होना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक होना है। अन्य भाषा होना है।
कृपा वरदान होना है। आमीन। एक 2 मिनट खाली मुंह खोलकर थोड़ा स्तुति करेंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर एक नदी के समान, एक हवा के समान उतर कर आएगा इन द नेम ऑफ जीसस। उधर रखा बाबा वो पवित्र आत्मा के अभिषेक, वो अग्नि अभिषेक, वो पवित्र आत्मा के अभिषेक उतर कर आ रहा है। स्तुति कीजिए अच्छा से वो अभिषेक है, वो अग्नि। In the name of Jesus। अन्य भाषा वरदान उतर कर आ रहा है। आमीन। कृपा वरदान अभिषेक पूरा आपका घर पूरा भर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपके घर को भर रहे हैं। प्रभु को समर्पण कर दीजिए। इस घर को प्रभु को समर्पण कर दीजिए। गिरीश थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए समय अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद प्रभु यीशु। स्तुति धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु आज के आपके अभिषेक के लिए, प्रभु आपके वचन के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु हम में जो भी प्रभु जो बात है प्रभु, उस बात को आप निकाले प्रभु, और आपके बातों से प्रभु हमें भरे प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, ताकि हम पूरे तन मन से प्रभु आपसे प्रेम रखे पिता परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा हम चले प्रभु, आप कार्य करें पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, सारी प्रार्थना को प्रभु आपने ब्लेस किया प्रभु, आशीष किया प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपकी बहुतायत की उपस्थिति प्रभु हमारे मध्य में है। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हर एक के हृदय से प्रभु आपने बातें किया, हर एक को छू लिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आपका अभिषेक प्रभु हम हर एक के ऊपर बना रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, सारी प्रार्थना को ब्लेस किया प्रभु, आशीष किया प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुन और कबूल कीजिए, आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू प्रभु।